सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में मीराबाई द्वारा लिखित जो पद संकलित हैं उनको पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले भाग को पढ़ा था, आज मीराबाई के पद का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं मीरा के पद। श्याम भाने चाकर राखो जी। मीराबाई लिखती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप मुझे अपना चाकर, चाकर मतलब दास या दासी, नौकर, कि हे प्रभु श्री कृष्ण आप मुझे अपना दासी बना लीजिए। गिरधारी लाला म्याने चाकर राख्यो जी। वो कहती हैं कि हे गिरधारी लाल, हे श्री कृष्ण आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। और दासी बनाने से आपको क्या फ़ायदा होगा और मुझे क्या फ़ायदा होगा, दोनों बातें वो बताते हुए लिखती हैं कि चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों। कि चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, मैं आपकी दासी बन करके, आपका नौकर बन करके सुबह सुबह बागवानी करूंगी, बाग बगीचे लगाऊंगी, उनकी देखभाल करूंगी। यदि आप मुझे अपना दासी बना लेते हैं तो सुबह सुबह जो बाग बगीचों की देखभाल है, जो बाग बगीचे लगाना है, उनका कार्य मैं करूंगी। अनित उठ दर्शन पास्यूं, और हर दिन सुबह सुबह उठ करके मुझे आपका दर्शन भी मिलेगा, मुझे आपके दर्शन भी होंगे। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। और यदि आप मुझे अपनी दासी बना लेते हैं, अपना नौकर बना लेते हैं, अपनी सेविका बना लेते हैं, तो मैं क्या करूँगी कि जो वृंदावन है, कि बिंदरावनरी कुंज गली में, इस वृंदावन की गलियों में गोविंद लीला गास्यूं, मैं आपकी लीला का गान करूंगी, यानी आपकी भक्ति के गीत को मैं गाऊंगी, आपकी भक्ति का गान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमरण पास्यूं खर्ची। वो कहती हैं कि अच्छा, मैं अगर ये नौकरी आप मुझे दे देते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब कोई नौकरी किसी को देता है तो नौकर को भी उसके बदले में कुछ देना पड़ता है, नौकर ऐसे ही नहीं रख लिए जाते। तो आपको मुझे क्या देना होगा कि चाकरी में दर्शन पास्यूं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए कि मैं आपका बाग लगाऊंगी, आपके बाग बगीचों की देखभाल करूंगी, आपकी लीला का गान करूंगी, तो मुझे कुछ पैसा चाहिए, मुझे पैसे की इच्छा नहीं है। चाकरी में दर्शन पास्यूं, मुझे आपकी नौकरी के बदले केवल आपका दर्शन चाहिए, आप मुझे अपना दर्शन दे दीजिएगा, मेरा वेतन मिल जाएगा मुझे। असुमिरण पास्यूं खर्ची, और खर्चा के रूप में, जैसे देखो दो चीज़ होता है कि एक तो जब कोई किसी को अपने यहाँ नौकर रखता है तो उसे वेतन देता है, वेतन के साथ साथ उसे खर्ची देता है, जिसे हम लोग खुराक कहते हैं ना। जैसे सुबह शाम नाश्ते के टाइम भी कुछ पैसा देता है खर्ची के रूप में, वो वेतन नहीं होता, वो नाश्ते के लिए होता है। तो वो भी कहती हैं कि वेतन के रूप में मुझे क्या चाहिए, आपका दर्शन चाहिए। और सुमिरण पास्यूं खर्ची, और जो खर्ची के बदले क्या चाहिए, खर्ची के रूप में मुझे आपकी सुमिरण चाहिए, आपका स्मरण चाहिए, मुझे हमेशा आपकी याद आती रहे, ऐसा मुझे आप वरदान
दीजिए। भाव भगित जागीरी पासूं तीनों बातां सरसी। भाव और भक्ति की मुझे जागीर आप दीजिए, तीनों बातां सरसी। और ऐसा वो निवेदन करती हैं कि आपके भाव और भक्ति रूपी मुझे वरदान प्रदान कीजिए कि मैं हमेशा आपकी भाव भक्ति करती रहूं। ठीक है। तो मीराबाई इस पद के माध्यम से श्री कृष्ण से निवेदन करना चाहती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप मुझे अपना नौकर, अपनी दासी बना लीजिए। यदि आप मुझे अपना नौकर बनाएंगे, अपनी दासी बनाएंगे, तो मैं सुबह शाम आपके बगीचे की देखभाल करूंगी, आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी तथा वृंदावन के गलियों में मैं आपके गीतों का गान करूंगी, आपकी भक्ति को गाऊंगी। और मुझे इसके बदले क्या चाहिए कि मुझे इसके बदले आपका दर्शन चाहिए, आपका स्मरण चाहिए और आपकी भक्ति चाहिए। यानी दर्शन, स्मरण और भक्ति, ये तीन चीज़ें मुझे आपसे इस नौकरी के बदले चाहिए। अगला जो पंक्ति है, अगली पंक्ति में वो क्या कहती हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माल। इन पंक्तियों में वे श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हैं कि कैसे श्री कृष्ण दिखते हैं, कैसे उनका मनमोहक रूप है। इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम और पड़ा मनमोहन, यानी जो मन को मोह लेते हैं, ऐसा रूप है उनका न। तो वो कहती हैं कि कैसा रूप है कि मोर मुकुट, यहाँ मुगट हो गया है, मुकुट है ना। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, सर पर मोर का मुकुट है और शरीर पर क्या है, पीतांबर, पीला वस्त्र पहने हुए हैं। गल बैजंती माल, और गले में बैजंती नामक पुष्प की माला है। यानी सर के ऊपर मोर का मुकुट है, शरीर पर पीतांबर पहने हुए हैं और गले में बैजंती की माला। बिंदरावन में धेनु चरावय मोहन मुरली वाला। और ऐसा रूप बना करके, कैसा रूप बना करके कि सर पर मोर का मुकुट लगाए हुए, पीतांबर को पहने हुए और गले में बैजंती को माला, बैजंती की माला को धारण करे हुए, वे मुरली वाला, यानी मुरली को जो बजाने वाले श्री कृष्ण हैं, वो वृंदावन में अपने गायों को चरा रहे हैं, यानी चराते रहते हैं। किस वेश में कि सर पर मुकुट, गले में बैजंती की माला और शरीर पर पीतांबर पहन करके, हाथों में मुरली लेकर के वृंदावन में गायों को चराते रहते हैं। अगला दोहा, अगला पद उनका कि ऊंचा ऊंचा महल बनावों बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरा तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवणो घणो अधीरा। मीराबाई कहती हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनावो। मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र इच्छा को व्यक्त करती हैं। उन्हें श्री कृष्ण को देखने की बड़ी उत्सुकता है, बड़ी लालसा है, और वो कहती हैं कि ऊंचे ऊंचे महल बनाऊं, कि मैं ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में बगीचे लगाऊंगी।
और सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। कुसुम्बी मतलब कुसुम्बी रंग की यानी गुलाबी कलर की फूलों वाले रंगों की साड़ी पहन करके मैं वहाँ आपका क्या करूँगी, इंतज़ार करूँगी, दर्शन के लिए मैं वहाँ पर इंतज़ार करूँगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरा तीरा। हे श्री कृष्ण, मैं ऐसा वेश बना करके, ऐसी सुंदर साड़ी कुसुम्बी रंग की पहन करके आधी रात के समय जमुना जी के किनारे आपका इंतज़ार करूँगी। आप मुझे वहाँ पर दर्शन दीजिएगा। मीरा राम प्रभु गिरधर नागर हिबड़ों घणों अधीर। मीराबाई कहती हैं कि हे हमारे प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण, आप के वियोग में हिबड़ों घणों अधीर। हिबड़ों मतलब हमारा हृदय, घणों मतलब बहुत ज़्यादा, अधीर का मतलब व्याकुल है। आपको देखने के लिए मेरा हृदय बहुत ही व्याकुल है, इसलिए आप देर न करिएगा, आप जल्द से जल्द आ करके हमें दर्शन दीजिए। ठीक है, इस तरह से मीराबाई के पद का ये दूसरा भाग समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह पद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।